डियर स्टूडेंट, अब हम आपको 2014 क्वेश्चन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बी सॉल्व करवा रहे हैं। इनकम स्टेटमेंट, ये कासिम एंड कंपनी का इनकम स्टेटमेंट है फॉर द ईयर एंडेड 2013 हम बना रहे हैं। इस क्वेश्चन में यूजुअल इंटर लेवल के क्वेश्चन से हट के थोड़ा सा दिया गया है, जो पीरियोडिक और परपेचुअल का डिफरेंस कहलाता है। बहरहाल, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में दी है, वो इन्वेंट्री बिगिनिंग इन्वेंट्री नहीं कहलाती, एंडिंग इन्वेंट्री कहलाती है। और एंडिंग इन्वेंट्री हमारा एसेट्स होती है। साथ साथ ट्रायल बैलेंस में हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है, जिसकी वजह से हमें बासानी ये समझ में आती है बात कि ये हमारी बिगिनिंग नहीं एंडिंग है। और परचेज रिटर्न, ट्रांसपोर्टेशन, कैरेजिंग, ये सब नहीं दिए हुए, इसलिए ये सब या तो हम ये अज्यूम करेंगे कि परपेचुअल सिस्टम है, और अगर हम इंटर सिलेबस देखें जिसमें पीरियोडिक अडॉप्ट करते हैं तो हम ये अज्यूम करेंगे कि वो शायद पहले क्लोज हो गए। तो बहरहाल अब हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है, मगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन नहीं है, ट्रायल बैलेंस के अंदर क्वेश्चन मार्क के साथ है। तो वो क्वेश्चन मार्क आप देखेंगे, उस क्वेश्चन मार्क पे आप जाएंगे, वो क्वेश्चन मार्क डेबिट साइड पे हमें नजर आ रहा है, मिसिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, उस ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकालना है। आपने तमाम क्रेडिट प्लस करना है, उनका बैलेंस आ रहा है 3 लाख, और तमाम डेबिट प्लस करना है, उनका बैलेंस ये टोटल आ रहा है 160, और उन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 1,40,000, जो कि हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्राइव हो गई। अब हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है, तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले रेवेन्यूज आती हैं। रेवेन्यू हमारी ट्रेडिंग कंसर्न हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सेल्स होती है। तो सेल्स ले लेंगे, सेल्स हमें गिवन है 1,20,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें कैलकुलेट नहीं करनी पड़ी, सिंपल ट्रायल बैलेंस के डिफरेंसेस से हमें ड्राइव हो गई, उसको हमने यहाँ पुट कर दिया। ये सेल्स हमने जो 1,20,000 की है, उसमें हमारी कॉस्ट लगी है 1,40,000। इसका मतलब है हमें इस पे प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया। तो हमने कॉस्टली चीज कम वैल्यू पे बेची है, तो ये कहलाएगा ग्रॉस लॉस, जो कि नेगेटिव आएगा, 20,000 ग्रॉस लॉस। फिर इस लॉस को हम अपडेट करेंगे, जो हम इस रेवेन्यू को जनरेट करने में दीगर एक्सपेंसेस किए हैं, वो ऑफसेट करेंगे इस लॉस के साथ। तो उसमें हमारा सैलरीज एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में गिवन था 12,000, एडिशनल डेटा में था एक्रूड सैलरी 3,000, तो वो उस एक्रूड सैलरीज को ऐड किया, 15,000 एक्सपेंस आ गया। रेंट एक्सपेंस 3,000 गिवन था, एज इट इज आ गया, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। ऑफिस सप्लाईज गिवन था, मगर एडजस्टमेंट में था ऑफिस सप्लाईज यूज, वो हमने एडजस्ट किया, एक्सपेंस 5,000 वो आ गया। उसके बाद बैड डेब्ट्स 2% ऑफ द सेल्स है हमारी 1,20,000, उसका 2% 2,400 कैलकुलेट किया, वो हमारा एज ए बैड डेट्स एक्सपेंस आ गया। उसके बाद इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, एडिशनल डेटा में ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड था, एडजस्ट किया, एक्सपेंस क्रिएट हुआ 6,000 से, वो आ गया। हमने तमाम एक्सपेंसेस को अपडेट किया, ऐड किया, और उनका टोटल हमारा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस करके 31,400 आ गया। अब लॉस पहले ही हमारा 20 था, 31,400 के इस लॉस को अर्न करने में और एक्सपेंसेस हो गए, तो हमारा लॉस टोटल 51,400 का लॉस फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन हो गया। यानी जो हमारी बिजनेस की एक्टिविटी थी, उसका रिजल्ट परफॉर्मेंस हमारी आई 51,400 नेगेटिव। उसके बाद इसी बिजनेस कासिम एंड कंपनी ने एक एडिशनल इनकम अर्न की है, जिसे हम एज ए अदर इनकम इसमें ऐड करेंगे, वो है कमीशन इनकम। तो कमीशन अनअर्न्ड गिवन था, एडिशनल डेटा कह रहा है कमीशन अर्न्ड 7,000, उसकी हमने एडजस्टमेंट की, और वो 7,000 इनकम क्रिएट होकर एडिशनल इनकम के तौर पे यहाँ आ गया। अब उस नेगेटिव लॉस में इसको ऐड किया, प्लस माइनस माइनस होकर ये लॉस हमारा नेट लॉस 44,400 बन गया। तो ये इनकम स्टेटमेंट 2014 का आप ये
आसानी के लिए हमने सॉल्व किया है, इसको देखें, इससे गाइड हासिल करें, इसमें जो कमी हो वो उसका हमें इंडिकेट करें और दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।